नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने मौजूद हूँ फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंसेस को लेकर। हमने अगर आप देखें कि पहले की सीरीज़ में देखा कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को कैसे यूज़ करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस को कैसे यूज़ करते हैं और आज हम सीखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस कैसे यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें कंटिन्यूस के सेंटेंसेस की, तो कंटिन्यूस एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है, वो किस सेंटेंसेस और किन सिचुएशन को रेफर करना चाहता है। कंटिन्यूस बात करता है कि कुछ काम ऐसा जो कि चल रहा है। किसी का ये कहना कि मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ और क्लास चल रही है, बाहर बारिश हो रही है, कोई खाना खा रहा है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इन सब के जरिए आप ये कहना चाहते हैं कुछ ऐसा जो कि चल रहा है, राइट। तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, एसएमआर यूज़ करते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो फॉर यू। आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो फॉर यू। मैंने आई रखा क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एम रखा क्योंकि आई के साथ एम का यूज़ किया जाता है, इस एम आर प्रेजेंट पर रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद मैंने वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जो कि कंटिन्यूस के सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट या रेफर करने के लिए आता है। गोइंग, टॉकिंग, लर्निंग, स्पीकिंग, डांसिंग। जब वर्ब के साथ आप आईएनजी यूज़ करते हैं तो इसका मतलब आप कंटिन्यूस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आप रेफर करना चाहते हैं उस सिचुएशन को जिसमें कि आप जरिए बताना चाहते हैं कि कोई काम चल रहा है। तो एसएमआर के लिए हम करते हैं प्रेजेंट में, वाज और यूज़ करते हैं पास्ट में, और कुछ इसी तरह से यूज़ होता है फ्यूचर कंटिन्यूस, जिसमें कि हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, विल, बी और वर्ब के साथ आईएनजी। यूज़ कहाँ होता है, जब हम बात करें कि फ्यूचर में कुछ एक समय में कुछ हो रहा होगा। जैसे कि अभी ठीक 5 बज रहे हैं शाम के, और मैं कहूँ कि शाम को 7 बजे मैं एक मूवी देख रहा हूँगा, तो मैं कहूँगा आई विल बी वॉचिंग अ मूवी एट 7 o'clock। इसका मतलब एक पर्टिकुलर या पॉइंट ऑफ टाइम में फ्यूचर में कुछ हो रहा होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि हम हिंदी में रहा होगा, रहे होंगे नहीं बोलते। अगर आप देखें लोगों से बात करते वक्त तो कभी नहीं बोलेंगे कि मैं कल खाना खा रहा हूँगा, इस फ्राइडे में मैच खेल रहा हूँगा, या संडे को मैं पार्क जा रहा हूँगा। हम जनरली यही बोलते हैं कि मैं मैच खेलूँगा फ्राइडे को, संडे को पार्क जाऊँगा, तुमसे कल बात करूँगा और आज शाम को 7 बजे मूवी देखूँगा। हम दरअसल ना फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हिंदी भाषा में ज़्यादा बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के मुकाबले। लेकिन फ्यूचर, इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बोलते नहीं हैं। अंग्रेजी के हिसाब से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं जब आप बताना चाहते हैं कि भविष्य में एक समय पे कुछ हो रहा होगा। तो इसका मतलब हम हिंदी में ना सोचें, बट अंग्रेजी में हम इस तरह के सेंटेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम भविष्य में कुछ ऐसे सेंटेंसेस के जरिए कुछ ऐसी सिचुएशन के जरिए बताना चाहते हैं कि कुछ भविष्य में हो रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं शाम को मूवी देखूंगा, मैं बोल सकता हूँ आई विल बी वॉचिंग अ मूवी एट 7 o'clock। दिस फ्राइडे आई विल बी प्लेइंग अ टूर्नामेंट। इस फ्राइडे में एक टूर्नामेंट खेलूंगा। खेल रहा हूँगा बोलूँगा तभी आप सोचे, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि भविष्य में कोई काम एक समय पर हो रहा होगा, लेकिन आप हिंदी में नहीं बोलते हैं, क्योंकि हिंदी में अगर आप ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप मैं खेल रहा हूँगा, पढ़ रहा हूँगा, जा रहा हूँगा, नहा रहा हूँगा, इस तरह के सेंटेंस हम नहीं बोलते हैं भविष्य को ध्यान में रखते। अगर आप सुन रहे हैं कि वो खाना खा रहा होगा, तो आपने अजम्पशन के सेंटेंसेस को सुना होगा, पॉसिबिलिटीज़ के सेंटेंसेस में आप माइट का यूज़ करते हैं कि वो सो रहा होगा, मतलब अंदाज़ा लगा रहे हैं इस मोमेंट में, आपको पता नहीं है उस इंसान के बारे में कि वो क्या कर रहा होगा, तो आप बोलते हैं ही माइट बी स्लीपिंग। वो एक अंदाजे की बात है, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कभी नहीं होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता है जब भविष्य के बारे में बात की जाए कि कुछ ऐसा जो भविष्य में हो रहा होगा। जैसे कि अभी आप समझ सकते हैं कि मैं भी 5 बजे वीडियो बना रहा हूँ और मैं कल की बात करूँ कि कल मैं मूवी देखूंगा, तो ये हुआ भविष्य। अरे मैं कहूँ कि मेरा फ्रेंड अभी मूवी देख रहा होगा, तो रहा होगा नहीं होगा तो आ रहा है, लेकिन ये सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रहा होगा नहीं होगी कि अगर इसको हम हिंदी से ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, तो सेंटेंस बनेगा कि ही विल बी वॉचिंग टेलीविजन एट दिस मोमेंट। बट सेंटेंस ये तो भविष्य का होगा, बिल्कुल सुनने के बाद तो। और मैं बात कर रहा हूँ अंदाजे की, जैसे कि आपकी मम्मी अभी क्या कर रही होंगी, आप कहते हो कि मम्मा किचन में खाना बना रही होंगी, इसका मतलब श्योरिटी नहीं है इस बात को, तो वो सेंटेंस बनेगा माइट की कंडीशंस में। हम जब पढ़ेंगे माइट के बारे में तब आपको बताया जाएगा। मैं आपको सिर्फ ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रहा होगा रही होगी सुनकर आप सिर्फ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस अंदाजा मत लगा लेना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस मतलब जब भविष्य में आने वाले समय में एक समय पे कोई घटना घट रही होगी। हिंदी में इस तरह के सेंटेंस हम नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना। मैं खा रहा हूँगा, पढ़ रहा हूँगा, नहा रहा हूँगा, धो रहा हूँगा, हमारी आम भाषा में हम बातचीत के दौरान ऐसा नहीं बोलते हैं, बट तब भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंसेस बोल सकते हैं इसकी मदद से कि अगर आपको लगता है कि एक समय पे भविष्य में कुछ हो रहा होगा तो आप उस सेंटेंस को बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि आप कल दोबारा ये वीडियो देखेंगे, तो आप बोल सकते हैं टुमारो आई विल बी वॉचिंग दिस वीडियो। बिल्कुल सही।
देखो आपने रहा होगा रही होगी नहीं बोला भविष्य में, लेकिन सेंटेंस ये बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये समय ये चीज़ भविष्य में हो रही होगी। आप कहते हैं कि मैं 3 दिन बाद छठ पूजा सेलिब्रेट करूँगा, आप ये बोल सकते हैं कि आई विल बी सेलिब्रेटिंग छठ पूजा आफ्टर 3 days। इज दैट ओके? तो आप सोचेंगे कि क्या एक फ्यूचर इंडेफिनिट हो सकता है? हाँ, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली जब एक बात बताना चाहते हैं सामने वाले को कि इस समय पर मैं चीज़ ऐसी कर रहा हूँ भविष्य में, तब आप फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट के सेंटेंसेस स्पेशली बोल सकते हैं, जिसके जरिए आपको क्या करना है, सब्जेक्ट, विल, बी और वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़। ध्यान रखना दोस्तों, रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, सेंटेंसेस आपको अगर लगता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है तो ये गलत फहमी भी हो सकती है, क्योंकि जब आप बोले कि मेरी मम्मा खाना बना रही होंगी शायद इस टाइम पर, पापा काम कर रहे होंगे, मेरा छोटा भाई ट्रेन में सफ़र कर रहा होगा, तो ये एक अंदाजे की कंडीशन है कि अगर मैंने आपसे पूछा कि आपका भाई क्या कर रहा है, तो आप बोलते हैं कि मेरा भाई ट्रेन में सफ़र कर रहा होगा। इसका मतलब उसने ट्रेन पकड़ ली थी और आपको पूरी तरह श्योर नहीं है कि वो सफ़र कर रहा होगा या उतर गया होगा, तो आप अंदाज़ा लगा के बोलते हैं कि वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा होगा, राइट। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं कि अभी मम्मा क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मम्मा आपको नहीं पता है कि कहाँ है और आप इस समय पर अंदाज़ा लगाते हो कि शायद वो किचन में होंगी, तो आप बोलते हो वो शायद किचन में काम कर रही होंगी। रहा होगा, रही होगी तो आ रहा है, लेकिन ये सेंटेंस साफ इंडिकेट करता है अजम्पशन को। अजम्पशन मतलब एज्यूम करना, अंदाज़ा लगाना किसी बात को लेके, जो कि पॉसिबिलिटी की कंडीशन होती है। इसमें आप एक कंडीशन ऐसी आती है, एक सिचुएशन ऐसी आती है, इसके जरिए आप सामने वाले को बताना चाहते हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ, शायद ऐसा हो रहा होगा, तो वहाँ पर माइट का यूज़ आता है। इज दैट ओके? तो आप रहा होगा, रही होगी सुनकर माइट भी हो सकता है। फ्यूचर कंटिन्यूस में कंफ्यूज ना हो, फ्यूचर कंटिन्यूस सिर्फ भविष्य को इंडिकेट करेगा। अभी 5 बज रहे हैं, 6 बजे, 7 बजे, कल, परसों, कुछ भी होगा भविष्य में और एक समय के बाद वो हो रहा होगा। अगर आपको लगता है ऐसा, तो आप फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस में बोल सकते हैं। जैसे कि मान के चले कि आज दिवाली नहीं है और हम परसों दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, आई विल बी सेलिब्रेटिंग दिवाली। क्या आप ये बोल सकते हैं, आई विल सेलिब्रेट दिवाली डे आफ्टर टुमारो? बिल्कुल बोल सकते हो आप, बिल्कुल बोल सकते हो। आई विल सेलिब्रेट दिवाली डे आफ्टर टुमारो एंड आई विल बी सेलिब्रेटिंग दिवाली डे आफ्टर टुमारो। बस विल बी सेलिब्रेटिंग से ये पता लग रहा है ये चीज़ ऐसे ही हो रही होगी, और विल सेलिब्रेट से ही पता लग रहा है कि ऐसा कुछ भविष्य में होगा। ये है डिफरेंस फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंसेस का। फ्यूचर इंडेफिनिट एक एक्शन की बात करता है भविष्य में, और फ्यूचर कंटिन्यूस बात करता है एक एक्शन जो कि एक समय पर हो रहा होगा, वो कॉन्टिन्यूटी में होगा भविष्य में एक समय पर। इज दैट ओके? इस तरह के सेंटेंस को आप फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंसेस बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि जैसे कि टुमारो ही विल बी कमिंग टू प्ले विद अस, टुमारो ही विल बी कमिंग टू प्ले विद अस, या ही विल बी प्लेइंग विद अस टुमारो। ये सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब वो कल हमारे साथ खेलेगा। हम ये अंदाजा अंदाजा नहीं, हम ये बात कह रहे हैं कि ऐसा भविष्य में होगा। तो ही विल बी मतलब एक समय पर ये चीज़ हो रही होगी, बट हिंदी के सेंटेंस के जरिए रहा होगा, रही होगी नहीं बोलते हम हिंदी में। इसका मतलब सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस के बनाएंगे नहीं क्या हम बनाएंगे। जब भी हमें ऐसा लगता है कि सेंटेंस बात करना चाहता है कि कुछ ऐसा जो भविष्य में एक समय पर हो रहा होगा, वहाँ पे हम विल के साथ बी और आईएनजी का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं कल आपकी वीडियो दोबारा देखूंगा, सो आई विल वॉच योर वीडियो टुमारो अगेन। आप ये भी बोल सकते हो आई विल बी वॉचिंग योर वीडियो अगेन टुमारो। आप मतलब अगेन आगे पीछे भी कर सकते हैं सेंटेंस। सो आई विल बी वॉचिंग योर वीडियो टुमारो, आई विल बी वॉचिंग योर वीडियो टुमारो, या आई विल वॉच योर वीडियो टुमारो। इस तरह के सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर आई विल बी स्टार्टिंग इन 11th स्टैंडर्ड। इसका मतलब मैं इस समय 10वीं क्लास में हूँ। सो नेक्स्ट ईयर आई विल बी स्टार्टिंग इन 11th स्टैंडर्ड। इसका मतलब इस समय आने वाले टाइम में काम कॉन्टिन्यूस में होगा, लेकिन मैं अगर हिंदी बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा, अगले साल में 10वीं में होगा या 10वीं में पढ़ रहा होगा या पढ़ूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनेगा नहीं, क्योंकि मैं रहा होगा रही नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस वो सभी सेंटेंसेस हो सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि भविष्य में एक समय पर वो चीज़ हो रही होगी, लेकिन हिंदी में ध्यान रखना हम ऐसा बोलते नहीं है। तो इसका मतलब जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करने उतरेंगे तो अक्सर आप फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस ही बनाओगे। इसलिए कहा जाता है कि सेंटेंसेस को ट्रांसलेट मत कीजिए, उनके इमोशंस, उनकी सिचुएशन की कंडीशन को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट बात करता है कि एट द मोमेंट कुछ चल रहा है, फिर पास्ट कॉन्टेक्स्ट बात करता है कि एक समय पर पास्ट में कुछ चल रहा था, और भविष्य बात करता है कि भविष्य में एक समय पर कुछ चल रहा होगा। लेकिन हिंदी में वैसा बोलते नहीं, लेकिन सेंटेंस अंग्रेजी में बनाए जा सकते हैं विल, बी और वर्ब के साथ आईएनजी की कंडीशन के साथ। ये है कुछ फ्यूचर कंटिन्यूस के सिंपल सेंटेंसेस। हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंसेस का मकसद है हम ये बताना कि जब फ्यूचर में कोई घटना घट रही होगी एक समय पे, उन कंडीशन के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज़ करने वाले हैं। तो हम करते क्या है, सब्जेक्ट लगाते हैं, विल यूज़ करते हैं, बी यूज़ करते हैं और आईएनजी वर्ब के साथ में। सो जैसे कि आई विल बी स्टार्टिंग टुमारो, कि मैं कल ऐसा काम करूँगा। एंड आई विल बी टॉकिंग टू यू, मैं कल तुमसे बात करूँगा। आई विल बी वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप,
राइट मैं आई विल बी वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा बस स्टॉप पर। सो ये है विल बी। अगर हमें नॉट की बात करनी हो तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो नॉट आता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब विल है तो विल के बाद नॉट, उसके बाद बी और आईएनजी। जैसे कि आई विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप, आई विल नॉट बी स्टडिंग, आई विल नॉट बी डूइंग, आई विल नॉट बी टीचिंग, आई विल नॉट बी स्पीकिंग, आई विल नॉट बी डांसिंग, ही विल नॉट बी कमिंग। इस तरीके से, जैसे कि ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर अस टुमारो, वो कल हमारा इंतजार नहीं करेगा। शी विल नॉट बी राइटिंग हर एग्जामिनेशन दिस ईयर, शी विल नॉट बी राइटिंग हर एग्जामिनेशन दिस ईयर। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब उन सेंटेंसेस की बात करता है जो भविष्य में एक समय पर हो रहे होंगे। इज दैट ओके? हिंदी में अगर हम देखें तो इस तरह के सेंटेंस हम नहीं बोलते हैं, ये बात का ध्यान रखना। रहा होगी, रहे होगी, इसकी पहचान नहीं हो सकती है, ना ही होती है। अगर आप पर्पसली बोलोगे तो आपको लगेगा कि आप फोर्स कर रहे हो अपने आप को सेंटेंसेस को बोलने के लिए फ्यूचर में। हिंदी के अगर आप देखो कि मैं कल तुमसे मिलूंगा तो आप ये बोलोगे मैं तुमसे कल मिल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलते हो आप बोलते हो मैं कल तुमसे मिलूंगा, नेक्स्ट ईयर में 11th में पढ़ूंगा। आप ये कभी नहीं बोलते मैं 11th में पढ़ रहा हूँ। मतलब अगर आप बोलते भी हो तो रेयरेस्ट केसेस में आप रहा होगा, रही होगी सोचते हो। और इनकेस अगर आप रहा होगा, रही होगी बोलते हो तो वो कंडीशन अक्सर माइट की होती है जिसमें कि आप अंदाजा लगा रहे होते हो। अभी आप वीडियो देख रहे हो हमारी, अभी आप सोचते हो किसी ऐसे इंसान के बारे में जिसकी आपको नहीं पता कि वो क्या कर रहा होगा। लेट्स से कि आपके ब्रदर के बारे में मैं पूछता हूँ कि आपका भाई इस टाइम क्या कर रहा होगा, तो अगर वो आपके आसपास है तो आप बोल दोगे कि मेरा भाई इस कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। और अगर आपके आसपास नहीं तो आप क्या बोलोगे कि वो शायद बाहर घूम रहा होगा, शायद वो पढ़ रहा होगा, शायद वो खेल रहा होगा। आप इसमें रहा होगा, रही होगा, ये रिप्रेजेंट करता है माइट की कंडीशन को, क्योंकि माइट आता है पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो चीज़ वास्तविक नहीं है उसके चांसेस है ऐसे होने की कि शायद ऐसा हो रहा होगा, अंदाजा लगाया जा रहा है। जैसे कि शायद आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे, ये कुछ इस तरह से सेंटेंस है। और वहां पर भी इंसान विल भी यूज कर देता है। जेन्युइनली वहां पर भी रहा होगा, रही होगा सोच के विल भी यूज कर देता है, लेकिन वो सेंटेंस विल बी के नहीं होते, वो उसके होते सेंटेंसेस पॉसिबिलिटी के। वहां पर माइट बी और आईएनजी आता है। जैसे कि मेरी मम्मा इस टाइम पर खाना बना रही होगी, तो माई मम्मा माइट बी कुकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर मैं विल भी बोलूँ तो इसका मतलब है आने वाले समय की। तो अभी बज रहे हैं 5:30 के आसपास और मैं कहूँ कि मम्मा 9 बजे शायद खाना बनाएंगी, शायद नहीं, मम्मा 9 बजे खाना बनाएंगी श्योर, तो मैं बोलूँगा मम्मा विल बी कुकिंग एट 9 o'clock। डिफरेंस समझ आया कि माई मम्मा माइट बी कुकिंग एंड माई मम्मा विल बी कुकिंग एट 9 o'clock। माइट बी कुकिंग का मतलब है कि एट द मोमेंट अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा होगा शायद, और विल बी कुकिंग मतलब श्योरिटी है कि भविष्य में ऐसा होगा एक समय पर। समझ आ रहा है? ये डिफरेंस है रहा होगा में। अगर आप हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ हमेशा से आपको, ट्रांसलेशन में मत जाओ, सिचुएशंस को समझते हैं। रेगुलर कोई घटना घटी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करो। पास्ट में कोई घटना घटी, सेकंड फॉर्म यूज करो। फ्यूचर में विल लगाओ, कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगाओ। अगर एट द मोमेंट है तो इज़मार के साथ, पास्ट में तो वाज वर के साथ, और फ्यूचर में तो विल बी के साथ में। एज सिंपल एज दैट। तो मतलब कल बारिश होगी, इट विल बी रेनिंग टुमारो। सो बोला जा सकता है सेंटेंस इट विल रेन टुमारो में डिफरेंस क्या हो गया फिर? इट विल रेन सिर्फ ये बता रहा है ये घटना घटेगी, और इट विल बी रेनिंग स्पेसिफिकली मतलब स्पष्ट रूप से कहना चाहता है कि सिर्फ ये होगा नहीं, एक समय पे हो रहा होगा। जैसे कि आई विल वेट फॉर यू एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू। तो आई विल वेट मतलब से मैं आपका इंतजार करूंगा, विल बी वेटिंग इस तरफ स्पेसिफिकली बताना चाहता है कि एक समय पे इस चीज हो रही होगी, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रही होगी। ये नहीं पता कि कितने समय बाद बंद होगी, लेकिन ये चल रही है, स्टार्ट तो हो गई होगी लेकिन खत्म नहीं हुई होगी, चल रही होगी। ये खास है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की। सो विल, नॉट, बी और वर्ब के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव में ध्यान रखना दोस्तों, सब्जेक्ट से पहले आता है विल। जैसे कि कल आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू टुमारो, मैं जानना चाहता हूँ कि कल ये क्या करेंगे आप। और अगर मैं इसी तरह, अगर मेरे इमोशंस कुछ इस तरह से होते हैं कि कल आप एक समय पे क्या कर रहे होंगे, तो मैं क्या बोलूँगा, व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो। विल आगे लगाया, सब्जेक्ट, फिर बी और वर्ब के साथ आईएनजी। व्हेन विल यू बी कमिंग, आप बोल सकते हो तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। और जब मैं स्पेसिफिकली जानना चाहता हूँ कि ये घटना किस टाइम घट रही होगी भविष्य में आने वाले टाइम में, व्हेन विल यू बी कमिंग। हिंदी में क्या बोलूँगा, कल आओगे, कब आओ, मतलब कल कब आओगे आप। तो दोनों बोला जा सकता है हिंदी में हम, लेकिन अंग्रेजी में कैसे कि व्हेन विल यू कम स्पेसिफिकली जानना चाहता हूँ ये घटना कब घटेगी, और व्हेन विल यू बी कमिंग के जरिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये भविष्य में जब घटना घटेगी तो कितने समय तक घट रही होगी, कब किस समय तक चीज़ चल रही होगी आने वाले टाइम में। ये कॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट करना चाहता है। ये ताकत है गाइस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को सही तरीके से समझने की। सो आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया दोस्तों बरीकिश अकेडमी के चैनल को फॉलो करने के लिए और हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।